से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, यानी कि वेक्टर एंड मोशन जो हम पढ़ रहे थे, जिसके हम पहले वीडियोस देख चुके हैं। शॉर्ट्स वीडियो भी देख लिए थे हमने, एक लॉन्ग वीडियो भी देखे थे। इसमें हम लोगों ने पूरा वेक्टर को कवर किया था। आज हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कुछ छोटे-छोटे वीडियो बना के 1-1, 2-2 मिनट के वहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी थी कि बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर जो अपना पूरा जो एक लेसन है, हमारा चैप्टर है, वो हमारे मोशन को कैसे रिलेट करता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, यहाँ से मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको, लेकिन आपके लिए देखना यही ज़रूरी है कि the point है, if a body is in continuous motion, its position change with respect to time, then the body is said to be in motion. There are two types of motion, one dimension, टू डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जैसे कि बात ये हो रही है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप हैं, आपका एक पेन है, तो वो अगर आगे बढ़ रहा है विद सर्टेन स्पीड ऑफ टाइम, विद सर्टेन स्पीड and travels a certain distance and certain amount of time, then it's called to be in motion. It is said to be the object is in motion. तो ये मोशन की छोटी डायमेंशन है, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये पूछ सकता है कि 1 डायमेंशन मोशन और 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन के एग्जांपल बताइए आप। तो यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल 1D का मोशन क्या होगा। मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं और आपकी दौड़ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, हुसैन बोल्ट टाइप। तो आप सीधे चले जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं आप 100 मीटर की रेस में। तो आप एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपकी क्या कहते हैं, आप एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, अब इसी पे दौड़ रहे हैं। हमको ना वाई की ज़रूरत है, ना यहाँ पे जेड की ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है। तो हमें सिर्फ यहीं पर बात चल रही है, यहीं पर बात हमारी ख़त्म हो जाएगी। यहीं से हम स्पीड, डिस्टेंस सब ट्रैवल कर लेंगे, टाइम मतलब कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसीलिए इसे 1D कहते हैं। अब 2D की बात करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ऐसा प्लेन होता, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, और हम यहाँ पर कहीं होते एक पॉइंट के बाद, और हमने स्टार्ट करा होता यहाँ से, तो हम यहाँ से पहुँच गए यहाँ। लेकिन अब यहाँ पर 2 अवेलेबल हो गए हमारे पास प्लेन्स, एक एक्स प्लेन, एक वाई प्लेन। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, हमारे 2D मोशन का। 3D मोशन क्या है, 3D मोशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन मोशन है। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेस में जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं वो हमारा 3D मोशन ट्रैक करते हैं, जहाँ पर बेसिकली 3rd डायमेंशन का यूज़ होता है। जैसे हमारा 2D प्लेन में तो हम ट्रैवल करते नहीं, जब हम आसमान में जाते हैं या हम बॉल किक करते हैं, वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। तो ये चीज़ निकल कर आती है। इसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन कैसा होता है, उसको देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है। अब आप ये बताइए, डिस्टेंस की डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ी हमको। अब सर आप ये पूछोगे, सर हमको यही नहीं पता, क्या आपको लगता है कि हमको डिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं पता। आपको पता है, लेकिन इसमें जो आगे जो चीज़ें जोड़ने वाली हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है डिस्टेंस की, क्योंकि हम हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब उसका मतलब यही करके हम निकाल सकते हैं। फालतू का जो भी चीज़ बोला जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है हमसे। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट बोला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो डिस्टेंस ही होता है ना, A to B का डिस्टेंस। तो हम यही लेवल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ आपकी बहुत बड़ी गलती है। हमको यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तब भी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके आगे पढ़ने के लिए पहले हमें डिस्टेंस का अपना डेफिनेशन कंफर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, द लेंथ बिटवीन 2 मोटर पॉइंट कवर्ड एट एनी टाइम, द लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड। यहाँ पर क्या बात हो रही है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा, लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी टोटल पाथ की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं कहा कि आपको यहाँ अपने घर से आपके स्कूल जाना है, चाहे आप अभी तो स्कूल में ही होंगे ना, तो आपको यहाँ से अपने स्कूल जाना है, तो आप कैसे जाएंगे। अगर मैं पूछूं, सबसे बड़ी एग्जांपल बताया मैंने आपको, तो आप ये बताइए, आप बिल्कुल सीधे तो जाएंगे नहीं, है ना, बीच में घर होंगे, कुछ ऑफिस, किसी का ऑफिस होगा, किसी का दुकान होगी, आप रोड से जाएंगे, यानी कि आप कभी भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेंगे। तो जहाँ से आप गए, जिस रूट से, जहाँ पर आपका गोल चक्कर आया, वहाँ आपने गोल चक्कर लिया, आपका ट्रैफिक आया तो आप रुक गए, वो बात नहीं है। लेकिन अब मतलब आपने बेसिकली टर्न्स लिए बहुत सारे, आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर पाए। तो वो जो पूरा डिस्टेंस आपने कवर किया,
जो पूरी आपने पाथ लिया उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, क्योंकि वो क्या होता है, वो आपके लिए वो पाथ है जो आपने कवर किया है अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। और वहीं मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आगे आपके पास आएगा। एक पॉइंट मैं आपको उसी से बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका स्कूल है, चाहे आपका घर है, सॉरी, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है। यहाँ से आपको जाना है, मान लो यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर पूल है, यहाँ पर पूल है, यहाँ पर घर है। तो आप जाएंगे कैसे? अगर आपके लिए यहाँ पर कहीं नहीं है, यही पाथ है बस आपके लिए ट्रैवल करने के लिए, तो आपको ऐसे ही तो जाना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा अगर कुछ होगा ही नहीं। लेकिन यहीं से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये आपका स्कूल है, अगर मैं बात करूँ जो होगी हमारी डिस्टेंस, जो हमने यहाँ से ऐसे पूरे टेढ़ा मेढ़ा पूरी हमने ट्रैवल करी। लेकिन अगर बात होती किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में पता क्या होता, डिस्प्लेसमेंट में निकल कर आता, ये पॉइंट है स्कूल का, ये पॉइंट है होम का, हमने इसको ऐसे मिला दिया। तो ये बात होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये पढ़ने वाली इंपॉर्टेंट बात है। अब आप बात करें एक छोटी सी और एग्जांपल की, तो यहाँ यहाँ मान लीजिए पहले आप क्या थे, पहले आप एक पॉइंट पे थे। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन करा, वो आपके भाई बहन की आप किताब पढ़ते होंगे तो उसमें होगा कि राम टुक लेफ्ट देन ही टर्न नॉर्थ ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर्स। तो मान लीजिए उसने साउथ ट्रैवल करा 3 किलोमीटर, उसके बाद उसने फिर से ईस्ट ट्रैवल करा उसने 4 किलोमीटर। तो अब यहाँ पहुँच गया वो, मानिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये इसका इनिशियल थी और ये फाइनल पोजीशन है इसकी। तो अब जो 3 और 4 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 4 क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द जो भी बंदा था जिसने पाथ कवर किया। तो ये कितना हो गया, 7। अब ये जो 7 हुआ है ये इसकी डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो ये ऐसे होकर आएगा, अगर ये 90 डिग्री होगा तो हम यहाँ से 5 निकाल सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी रहता है आपके लिए। यहाँ से आप ऐसे करके निकाल सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बहुत बात बोल रहा है, स्पीड। स्पीड बहुत कॉमन सा टर्म होता है। स्पीड हम आपसे बोलते हैं कि मतलब आपके पापा लोग बोलते होंगे गाड़ी धीमे चलाया करो। धीमे चलाया करो का क्या मतलब है, अपनी स्पीड को लिमिट में रखो, आप स्पीड अपनी कम रखो। स्पीड आपकी एक जो होती है स्टैंडर्ड, वहाँ मेंटेन करके रखो। तो स्पीड क्या हो गई, बेसिकली आपकी गाड़ी की रफ्तार। अब उसको बताने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, मान लीजिए आपकी स्पीड की बात करते हैं अभी। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे थे कितना, 100 मीटर की जर्नी आपने ट्रैवल करी 10 सेकंड में। मान लीजिए आप रनर थे, आपने खूब तेज तेज ट्रैवल कर लिया, तो 10 सेकंड में मतलब आपकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी अपनी पूरी स्पीड की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद स्पीड भी कई तरह की होती हैं, जैसे यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात हो रही है। तो एवरेज स्पीड की बात कैसे निकल कर आती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब आप ट्रेन में होते होंगे तो आप एक बात नोटिस करते होंगे कि जब मान लीजिए आपकी ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, पटरी टू पटरी, और एक पटरी यहाँ से है, ठीक है, आप कहीं से भी आ सकती है, यानी आप तो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आप यहाँ इस साइड ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ट्रेन है वो यहाँ से भी आ सकती है और यहाँ से भी आ सकती है। लेकिन मान लीजिए आपकी ट्रेन भी यहीं ट्रैवल कर रही है ऐसे ही ऐसे, तो आपको क्या लगेगा कि अगर आपकी स्पीड मान लीजिए, पहले बात तो बराबर है, ऐसे तो होता नहीं है ऐसा, लेकिन मान लीजिए आपकी स्पीड बराबर है, तो बराबर पे आपको क्या होगा, अगर स्पीड इक्वल है तो आपको लगेगा कि आप रेस्ट में हैं, यानी आप नीचे देखेंगे, अपने आसपास का व्यू देखेंगे तो आपको लगेगा आप ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी खिड़की से अपनी ट्रेन, बगल वाली ट्रेन की खिड़की को देखेंगे जो आपके साथ चल रही है, तो वो आपको रेस्ट में लगेगी, कि आपको लगेगा कि रुकी हुई है वो ट्रेन। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एवरेज स्पीड, अपनी एवरेज स्पीड का जो एवरेज जो हमारा डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 पे हैं और बगल वाली भी 10 पे है, 10 - 10 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ निकल कर आती है। मान लीजिए आपकी जो बगल वाली ट्रेन है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती, मान लीजिए वो ऐसे ऐसे आ रही होती, तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए ये भी 10 होती और ये भी 10 होती, तो ये फिर जुड़ जाता, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता जी।
तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास कि आप तो एक निश्चित स्पीड से जा रहे थे, सामने वाला तो निश्चित स्पीड से आ रहा था, लेकिन जब आप बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपकी जो स्पीड है उससे वो दुगनी रफ्तार से निकल गई, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि आप भी जा रहे थे, वो भी आ रही थी, तो वो बहुत जल्दी काम हुआ, इसीलिए आपकी ट्रेन भी निकलती रही, वो भी आती रही, बहुत जल्दी पास हो गई। तो इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। यहाँ से हम चीज़ें निकाल कर चलते हैं। अब इसको निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको ऐसा ले सकते हैं 2 इंटू वेलोसिटी v1 प्लस v1। यहाँ पे बात चल रही है वो बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड देन इट्स एवरेज स्पीड फार्मूला। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल एक बहुत ज़रूरी टर्म होता है, इसका याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम जर्नी में ब्रेक लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन कभी भी ऐसे लेंगे, या तो आप ऐसे लेंगे स्पीड टाइम इतना है, स्पीड इतना है तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस इतना है टाइम इतना है तो स्पीड बताओ। मान लीजिए हमने अपने पास क्वेश्चन आया कि यहाँ पर हम लोगों ने बीच में ब्रेक लिया, फिर हमने यहाँ से यहाँ ट्रैवल करा, यहाँ से यहाँ हमने 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया, यहाँ से हमने 30 मीटर पर सेकंड ट्रैवल किया, तो अब इसकी एवरेज स्पीड बताओ और इसकी डिस्टेंस हमको एक्स दे दी, तो अब बताने हैं हमको। ऐसे करके जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, और आगे हम और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगी, और वहाँ पर हम आगे मोशन के फॉर्मूलेस और डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा उसके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप हमारे यानी पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ले सकते हैं। अभी तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेड कोर्स लेना चाहें तो वो आप एज अ क्रैश कोर्स हम उस पर आपके लिए हेल्प करवा देंगे। नहीं तो आपके लिए ये तो है ही है, यानी हमारे जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनमें तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।